है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और कार्यक्रम के कार्य भी किए जाते हैं। ये सत्संग सभी के लिए लाभदायी है, खासतौर से जो नए आए हैं ज्ञान मार्ग में उनके लिए बहुत लाभदायक है। जो कार्यक्रम में है उनके कार्यक्रम के दौरान जो प्रश्न है यहाँ पर उनका समाधान किया जाता है, तो सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। पद्मजा का प्रश्न है, एकांत और अकेलेपन को कैसे परिभाषित करेंगे? एकांत वो है जहाँ पे सुख है, शांति है, कोई शिकायत नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, आनंद है, कुछ नहीं चाहिए। और अकेलापन बेचैनी है, डर है, ज़रूरत है, कुछ चाहिए, अशांत है, दुखदाई है। हृदयेश्वरी ने कहा है, मेरा प्रश्न था अनुभव क्रिया को लेकर कि मेरी मित्र सखी और हम दोनों एक ही साथ ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कभी कभी आपस में डिस्कशन भी करते हैं। अनुभव क्रिया मतलब कर्ता और भोक्ता भाव का न रहना नहीं, ये नहीं है। अनुभव क्रिया का मतलब है कि अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद न दिख पड़ना, उसमें भेद ना करना, क्योंकि अंत में अस्तित्व अद्वैत है। अब वो दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक परिवर्तनशील अनुभव और दूसरा स्थायी अनुभवकर्ता, जो कि अदृश्य है, दिखाई भी नहीं पड़ता लेकिन उसका ज्ञान होता है। तो जब ये भेद ना हो उस अवस्था को हम कहते हैं अनुभव क्रिया। तो यहाँ पर कर्ता भाव और भोक्ता तो बहुत दूर की बात है, वो तो साक्षी भाव में ही चला जाता है, द्वैत में ही चला जाता है कर्ता भाव या भोक्ता का भाव। लेकिन अनुभव क्रिया में द्वैत भी चला जाता है। वहाँ पर ये ज्ञान होगा कि हाँ भेद तो है, लेकिन वो भेद मिथ्या है, सही नहीं है, प्रतीत मात्र हो रहा है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको हमने कहा है सहज समाधि, जो कि ज्ञान का परिणाम है। इसको बुद्धि के द्वारा जानना कठिन है। सुनीता ने कहा है कि आप कह रहे थे एक वीडियो में कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से प्राणमय कोश पर असर होता है, वो क्या है वो आपने नहीं बताया। ये वैसे ज्ञान मार्ग से संबंधित है नहीं, अगर मैंने कभी कहा भी होगा तो कभी कभी अन्य मार्गों पर कुछ बातें हो जाती हैं बातों बातों में, तो आपको करना है नहीं, वैसे ज्ञान आज्ञा चक्र आदि पर ध्यान करना है नहीं। जो आपको कार्यक्रम के अंतर्गत करना है उसका बहुत विस्तार में ज्ञान दिया गया है, अभी उतना ही करना है। सुनीता ने कहा प्रेरित स्वप्न अवस्था के लिए आज्ञा चक्र का ध्यान बताया गया। अभी आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें स्वप्न अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था के भी प्रयोग नहीं है, तो तंत्र मार्ग हो गया। अभी केवल साक्षी भाव के प्रयोग कीजिए जागृति में, और ये सब बात की बात है। मैंने यही देखा कि लोग ये स्वप्न और इसमें ही उलझ रहे हैं, साक्षी भाव क्या है वो भी पता नहीं उनको, तो वो हटा दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, उसे ज़रूर कर कीजिए, कार्यक्रम समाप्त करके फिर कीजिए। और उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिसको हमने कहा है तंत्र बोधि, उसमें ये सब रहेगा, तरह तरह की विचित्र चीज़ें रहेंगी, तब आप कर सकते हैं। और वैसे भी वो वीडियो देख के कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा लक्ष्य ही हम भूल जाए और सपने वपने में पड़ जाए, वो ठीक नहीं है। सिद्धांत ने पूछा है ऊर्जा और शक्ति मिथ्या है, मार्गदर्शन करें। चाहे ऊर्जा कह लें, शक्ति कह लें, देवी कह लें, अनुभव कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, माया कह लीजिए, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। क्यों है परिवर्तनशील मिथ्या? ये अनुभव और तर्क के द्वारा जाना जा सकता है। सिद्धांत से मैं कहूँगा कि ऐसे इधर उधर से शब्द लाकर उनका अर्थ पूछने से अच्छा है कि मार्ग पर व्यवस्थित रूप से चलिए, क्योंकि ऐसे लाखों शब्द हैं। अब आप हर शब्द का अर्थ अगर पूछेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, जीवन बीत जाएगा। जीवन क्षणिक है, तो सुझाव ये दिया जाता है कि क्यों ना व्यवस्थित रूप से चल के देख लिया जाए मार्ग पर, जहाँ पे दावा किया जाता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, प्रश्न ही मिट जाएंगे। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वो करना चाहेगा। यदि आपको सोने की खान दी जा रही है और दूसरी तरफ आपको छोटा मोटा 10-10 ग्राम का सोना बेचा जा रहा है, कौन सी लेना चाहेंगे? कहाँ पे बुद्धिमानी है? विराट ने कहा है अद्वैत नहीं होता तो अनुभव भी नहीं होता, तभी तो अनुभव हो रहा है। सभी अनुभव के साथ एक ही अनुभव करता है, कैसे? अद्वैत नहीं, अनुभव करता नहीं होता तो अनुभव नहीं होता। अद्वैत अलग चीज़ है। अद्वैत अर्थात एकता, संपूर्णता, ब्रह्म, और अनुभव करता द्वैत में है। जिसको अनुभव होते हैं, जो अनुभव नहीं है, उसका नाम है अनुभव करता। तो वो एक ही है। हाँ, अब एक ही क्यों है? बहुत सारे क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तुएं बहुत सारी हो सकती हैं, और ये अनुभव करता अस्तित्व स्वयं है, जो कि एक ही है। अस्तित्व को अनुभव होते हैं। किसके अनुभव होते हैं? स्वयं के। स्वयं के मिथ्या रूप में अनुभव होते हैं।
ये बात सही है। तो विराट को मेरा सुझाव है कि शब्दों के अर्थ जान लीजिए पहले। प्रश्न पूछने से पहले क्या शब्द उपयोग किए गए हैं प्रश्न में, कम से कम वो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि अद्वैत क्या है और अनुभव करता क्या है। निचली सीढ़ी से शुरू करना है फिर। और ये कब होता है? जब आप चरणबद्ध चलते हैं मार्ग पर। जैसा कि मैंने अभी कहा, इधर उधर से शब्द लाकर उसे खिचड़ी बनाकर प्रश्न बनाया जा सकता है। अर्थहीन सा होगा, वो समय नष्ट होगा। आपका सौभाग्य है कि आपको मार्ग मिला है, आपका सौभाग्य है कि ज्ञान परोसा जा रहा है। जीवन क्षणिक है, कल भी खत्म हो सकता है जीवन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस प्रकार विचार करने पर एक बुद्धिमान व्यक्ति गुरु की शरण में जाके ज्ञान लेना शुरू कर देता है। राकेश ने पूछा है, ये जो भौतिक सृष्टि है, ब्रह्मांड है, क्या इनका महत्व या उपयोग मनुष्य जीवन तक के लिए है? ऊपर के लोग, सूक्ष्म लोग आदि के लिए कोई महत्व है इनका? उनके लिए भौतिक का क्या उपयोग होगा? ये तो हमारी मान्यता है कि मनुष्य जीवन के लिए भौतिक जगत की रचना की गई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत है इसलिए मनुष्य जीवन संभव हो पाया है। तो भौतिक जगत का कोई उपयोग नहीं है, बस वो है क्योंकि संभावना है उसके होने की, और क्योंकि संभावित है, उसमें जीवन की संभावना है, सही स्थिति पृथ्वी लोक पर उपलब्ध है, तो वहाँ जीवन प्रकट हुआ है और वो मनुष्य तक विकास कर गया है। बस इतना ही हुआ है। उसका ना महत्व है ना उसका उपयोग है। हमने उसका उपयोग कर लिया है। हमने देखा, अरे ये हो गया है, अब मैं मनुष्य रूप में हूँ, ज्ञान वृत्ति है, बुद्धि है, तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। व्यवहारिकता में उसका उपयोग है। परम दृष्टि से देखा जाए तो केवल है, संभावना प्रकट है। क्या ऊपर के लोगों के लिए इसका कोई महत्व है? नहीं। जब स्वयं के लिए महत्व नहीं तो दूसरे लोगों का कुछ प्रश्न ही नहीं आता। किसी के लिए भी किसी भी लोक का कोई उपयोग नहीं है। फिर उनके होने का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। लीला है, लीला। लीला का एक ही आप कह सकते हैं उद्देश्य होता है, आनंद उठाना उस लीला का। खेल का क्या उद्देश्य होता है? खेल का आनंद उठाना। इससे ज़्यादा महत्व कुछ भी नहीं है इस लीला का। और इस लीला में तरह तरह के अनुभव प्रकट हैं। उनमें से एक अनुभव भौतिक है, एक सूक्ष्म है, एक स्वप्न है, एक ऐसा है, एक वैसा है। अंत में आप देखेंगे सब एक ही जैसा है। कुछ भौतिक नहीं है, कुछ सूक्ष्म नहीं है, प्रतीत होता है। क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा रह गए हैं इसलिए ये लोग भौतिक या स्थायी या ठोस प्रतीत होता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के अनुकूल है, सत्य प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। सूक्ष्म भी मिथ्या है, स्थूल भी मिथ्या है, सपने जैसा है। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में नाद है। नाद पराभौतिक परमानसिक है, और ये मान्यता मात्र है कि उसमें से कुछ भाग भौतिक है, कुछ भाग पराभौतिक है, अभौतिक है, मानसिक है। ये सारी मान्यताएं हैं। अंत में अनुभव एक ही प्रकार के हैं। सभी शरीर एक ही प्रकार के हैं, सभी इंद्रियां एक ही प्रकार की हैं। अविद्या के कारण भेद प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए, जो सूक्ष्म लोक के जो आप कह रहे हैं लोग, जीव, उनके लिए उनका लोक स्थायी होगा, उनके लिए उनका लोक भौतिक होगा। और जब वो यहाँ आएंगे पृथ्वी लोक में तो ये सूक्ष्म होगा, उनके लिए क्षणिक होगा, अस्थायी होगा, सपने जैसा होगा। ये बात सुनकर नहीं जानी जा सकती, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सत्य नहीं हो जाएगी। ये बात अनुभव से जानी जा सकती है। वो अनुभव कब होंगे? जब आप सूक्ष्म प्रयोग करेंगे, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग जब करेंगे, तब आप एक ही चीज़ देखेंगे कि भौतिक और अभौतिक में भेद मिटना शुरू हो गया। अब वो सत्य लगने लगेगा और ये सपना लगने लगेगा। वो इस पर निर्भर करता है आप रहते कहाँ हैं अधिक समय तक, आप समय अधिक कहाँ बिताते हैं, भौतिक में या सूक्ष्म में, और फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो यही ज्ञान होगा कि दोनों ही ऐसे ही थे, दोनों ही स्वप्न थे। मेरा ध्यान कहाँ केंद्रित है, वो सत्य प्रतीत होता है, वो स्थूल प्रतीत होता है, और वो अर्थपूर्ण भी प्रतीत होता है इस जीव के लिए। जहाँ रोटी मिल गई, जहाँ आश्रय मिल गया, जहाँ थोड़ा सा सुख मिल गया उसको सत्य मान लेता है। अंत में लीला है, आनंद उठाइए। इसको महत्व दिया तो यहीं रह जाएंगे, और उसको महत्व दिया तो वहाँ फंस जाएंगे। पूरी तरह से अनासक्ति होनी चाहिए, फिर मुक्त हैं। ज्ञान में है, अनासक्त हैं तो मुक्त है, फिर लीला का आनंद ही कुछ और है। रोशन ने कहा है, कोई भी तीव्र इच्छा जो पहले थी अब नहीं रही, अब उसकी इच्छा पूर्ति की भी इच्छा नहीं रही। तो क्या वह इच्छा प्रारब्ध बन जाएगी? नहीं, ठीक उल्टा है। यदि इच्छा पूर्ण हो गई है और अब वो इच्छा बार बार आती नहीं है, तो आपका प्रारब्ध पूर्ण हो गया है। प्रारब्ध तो पूर्ण नहीं हुआ है, वो भाग पूर्ण हो गया है जो आपको करना था।
क्योंकि इच्छा कर्म का कारण है, इसलिए वो कर्म नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा कि इच्छा पूर्ति की भी इच्छा नहीं रही, तो शब्द गलत है लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अब कर्म करने की इच्छा नहीं रही आपकी, इसका अर्थ है वो पूर्ण हो चुका है। अब कोई और इच्छा होगी, जारी रखिए। हंट ने कहा मेरा प्रश्न माया से संबंधित है, क्या पानी में स्मृति होती है? यदि हाँ तो वह हमें कैसे प्रभावित करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन पानी में स्मृति नहीं होती, स्मृति में पानी है। पानी वो नाद रचना है, कोई भी तत्व ले लीजिए, भौतिक पंच महाभूत, स्मृति का खेल है। स्मृति में स्थायी अर्धस्थायी नाद रचनाएं हैं, हवा, पानी, ठोस पदार्थ, मनुष्य, जीव, मन, विचार, ये स्मृति की रचनाएं हैं। तो पानी में स्मृति नहीं होती, स्मृति ने पानी का रूप लिया है, ये विज्ञान है। अब वो कैसे प्रभावित करती है? क्योंकि चित्त एक ही है, तो एक जगह का नाद दूसरी जगह आराम से जा सकता है, कोई सीमा नहीं। तो आप जानते होंगे, तो बहुत सभी का अनुभव होगा कि अशुद्ध पानी आपको प्रभावित करता है, लेकिन किसको प्रभावित करता है? शरीर को, आपको नहीं। पानी का जो स्थूल रूप है वो अशुद्ध है, तो वो स्थूल काया को प्रभावित करेगा, स्थूल रचना को प्रभावित करेगा, क्योंकि दोनों का नाद मिल रहा है। ऐसे ही पानी में अगर सूक्ष्म अशुद्धियां हैं, क्योंकि स्मृति है तो हर स्तर पर है, वहाँ पर सूक्ष्म अशुद्धि है, तो वो आपके सूक्ष्म शरीरों को प्रभावित करेगा, मानसिक प्रभाव पड़ेगा उसका। और अब हम आ गए तंत्र में, तो इसलिए पानी को चार्ज किया जाता है, उसमें प्राण फूके जाते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा जल कुंड होता है, या जिसको हम लोग तीर्थ कहते हैं, वो पानी छिड़का जाता है या पीने को दिया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान के चरणों में रखा है तो शुद्ध हो गया। और ये मान्यता ही अच्छा प्रभाव डाल देती है कभी कभी। तो जो तंत्र जानते हैं वो ये सब जानते हैं कि पानी में कैसे सकारात्मक प्रभाव डाले जाएं, कैसे उसका उपयोग किया जाए। अभी आप इतना ही कर सकते हैं कि अपना जो आप पानी पीते हैं उतना ही शुद्ध कर लीजिए, उसे किसी को छूने मत दीजिए। खासतौर से जो नकारात्मक लोग हैं उनका छुआ हुआ पानी मत पीजिए, अपना अलग रखिए। बाहर पानी मत पीजिए। आप बोलेंगे नहीं प्यास लग रही, हाँ तो पीना ही चाहिए फिर, लेकिन ऐसा प्रयास कीजिए कि आपको कहीं और ना पीना पड़े, या कम पीजिए। ये सब तंत्र मार्ग में बताया जाता है। अशुद्ध व्यक्तियों का छुआ हुआ पानी नहीं पीना है, क्योंकि पहली बात तो भौतिक अशुद्धियाँ आ सकती है, उसमें हाथ गंदे हो सकते हैं उस व्यक्ति के। दूसरा, उनकी मानसिक अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं। और ये केवल पानी के साथ नहीं है, भोजन के साथ भी ऐसा ही है। और केवल भोजन पानी नहीं है, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हैं, तो आप जो सांस ले रहे हैं उसी हवा में मैं भी सांस ले रहा हूँ। तो अब बड़ा आप बोलेंगे अब तो बहुत कठिन है, इस जगत में जीवित रहना ही कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है। इसलिए पवित्र स्थानों पर रहना चाहिए, दूर सबसे शुद्धता में रहना चाहिए। भेड़ बकरियों की तरह एक ही जंगल में भरे हुए हैं सब लोग सीमेंट के। अब वो कहते हैं मेरा जीवन अच्छा नहीं है, तो हाँ, आप ही ने किया है ऐसा। अशुद्धियों के बीच रहते हैं लोग, और ये सूक्ष्म तरह की अशुद्धियाँ तो किसी को नहीं मालूम, उनको स्थूल भी नहीं मालूम है। जब पर्यावरण शुद्धि और शरीर शुद्धि हो जाए, उसके बाद ये बात आती है कि मानसिक शुद्धि कैसे करूं, जो बाहरी प्रभाव पड़ रहे हैं, जो सूक्ष्म रूप में है, मानसिक रूप में है, उनसे स्वयं की रक्षा कैसे करूं, ये बात तब आती है। और मैंने देखा है कि लोगों के ना घर शुद्ध होते हैं ना शरीर शुद्ध होते हैं, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। वो पहले मानसिक शुद्ध करना चाहते, वो नहीं हो सकता, नीचे से शुद्धि होती है। तो तांत्रिक किसी के घर पानी नहीं पीता, किसी के घर में कदम भी नहीं रखता, किसी का दिया हुआ खाता नहीं। जो हम स्वाधीन तंत्र की बात करें, जो बेकार वाला तंत्र है उसकी बात नहीं कर रहे हम, भूत प्रेतों की पूजा वाला। जो सही तांत्रिक है, जो तंत्र विद्या जानता है, वो अपनी मानसिक शुद्धि जानता है। ऐसी जगहों पर नहीं जाता, अशुद्ध जगहों पर नहीं जाता, अशुद्ध लोगों से नहीं मिलता। किसी के छूने मात्र से उनकी अशुद्धियाँ आप में आ जाती हैं। आप कहते हो आज ठीक नहीं लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पता चला कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल के आए हैं जो पूरी तरह मानसिक अशुद्धियों से घिरा हुआ है। और आप मिले हैं, कोई बात नहीं, अपने आप स्वयं का परिरक्षण नहीं किया। चलिए, तो लंबी बात हो गई, मैंने तो छोटा सा प्रश्न पूछा था। कणिका ने कहा है ज्ञान और अज्ञान दोनों भी मान्यता है, और अंत में दोनों को छोड़ना है। अब जो है वही होना है, पर यह भी ज्ञान है, मान्यता है ना। जो नकारात्मक है उसे ना ज्ञान कह सकते हैं ना मान्यता कह सकते हैं। हम इतना ही कहते हैं मान्यताओं का नाश हुआ है यहाँ, और अज्ञान का नाश हुआ है। आपने दोनों को छोड़ दिया, मतलब आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब ना मान्यता बची ना ज्ञान बचा है, ध्यान दीजिए। और जो है वही होना है, वो तो पहले से ही है, पहले से ही जो है वही है ना। जिसको हमने ब्रह्म कहा या अनुभव क्रिया कहा है, जो है वो है। इस
शुद्धता में अज्ञान की अशुद्धि आ गई थी, अज्ञान का मैल चढ़ गया था जो मैं हूँ उस पर, और उस मैल को हमने कभी अज्ञान का नाम दिया है, कभी ज्ञान का नाम दिया, क्योंकि ज्ञान भी अज्ञानी है, ज्ञान होता नहीं है। देखिए, तो पहले अज्ञान को साबुन से धोया जाता है, अज्ञान के मैल को। ध्यान दीजिए, उपमा है, जो मैल चढ़ गया है जिसको हम अज्ञान कहते हैं, अविद्या या फिर मान्यताएं, अंधविश्वास, उसको ज्ञान के साबुन से धोया जाता है और फिर साबुन को भी धो दिया जाता है। अब वो चमचमा रहा है, आपका स्वरूप सामने है, वो निर्गुण है, वो ब्रह्म है, वो मैं हूँ। अब यहाँ न मानने को है, न जानने को है, न करने को है, न बोलने को है। मौन, मौन संपूर्णता है, न कि ज्ञान। जो ब्रह्म हो गया वो मौन हो गया। मौन ऐसा नहीं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा मौन नहीं वो तो अज्ञान छुपाना हो गया। मैं बहुत मौन हूँ, किसी से कुछ पूछता नहीं, तो ऐसे ही रह जाओगे फिर। ये जो अज्ञेयता है वो ज्ञान के बाद आती है। ध्यान दीजिए, साबुन धोने के बाद चमचमाता है वो शीशा, आईना, जिसमें आपको अपना स्वयं का दर्शन होता है। अब वो दर्शन मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, वहाँ प्रश्न नहीं आ सकते, वहाँ मान्यता तो बिल्कुल नहीं आ सकती। और ज्ञान क्या लेना है, ज्ञान क्या लेना है? जो मैं हूँ वो सामने है, प्रत्यक्ष है। अब किसका ज्ञान लेना है? कोई और होता तो हाँ ज्ञान हो भी जाता, किसी और चीज़ का होता है ज्ञान। ध्यान दीजिए, स्मृति में अनुभवों का नियोजन ज्ञान है, तो मतलब कुछ और होगा जो नियोजित हो रहा है स्मृति में, तो ये ज्ञान पूरी तरह बकवास है। इसका त्याग मौन है, शांति है, आनंद है। तो 3 सीढ़ियाँ आप मान सकते हैं ऐसा ज्ञान मार्ग में कि पहले मान्यताएं होती है, अंधविश्वास होता है, ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट किया जाता है बुद्धि के प्रयोग से। बुद्धि चाकू है जो इन बेड़ियों को काटता है अज्ञान की, फिर वो चाकू फेंक दिया जाता है, अब कार्य काम नहीं है। जैसे किसी ने कहा था कि नदी को पार करने के लिए नाव लगती है, अब उस नाव में बैठकर आप नदी पार कर सकते हो। जब नदी पार हो जाए तो नाव लेकर नहीं घूमना है, अब वो नाव बोझा हो जाएगी और वो मूर्खता हो जाएगी उसको लेकर घूमना। इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद ज्ञान लेकर नहीं घूमना है, मूर्खता है। अब आनंद अवस्था में आना है, अब शांति है। तो ये इस रास्ते से जाना पड़ता है। देखिए, यही ज्ञान मार्ग है, इसी रास्ते से जाना पड़ता है कि पहले अज्ञान का नाश किया जाता है। शब्द होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, आदि आदि, हिंदी शुद्ध, संस्कृत, ये सब तामझाम किया करना पड़ता है, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। अब साबुन वाली स्थिति में आ गए हम, अब वो साबुन भी खटक रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, मेरे बीच में ज्ञान कैसे आ गया? मेरे और ब्रह्म के बीच में ये सब शब्द कहाँ से आ गए? ये सब वेद उपनिषद कहाँ से आ गए? हटाओ इनको। ऐसे ही शिव मार्ग में भी हम कहते हैं कि जब तक शक्ति शिव से नहीं मिली है तब तक प्रपंच है सारा, तब तक आप उसके पीछे लगे हो, ये क्रिया वो क्रिया, ये आसन वो आसन, प्राणायाम लगे हो ना। जब शिव में शक्ति विलीन हो गई, अब भी आप करते हो प्राणायाम, अब भी हो भास्त्रिका में लगे हो, अब तो प्रेम की पराकाष्ठा हो गई, अब तो मिलन हो गया, अब क्या करते हो? अब नाव लेके घूम रहे हो? नहीं। इसी प्रकार योग मार्ग में निर्विकल्प समाधि, अब पहुंच गए हो, जिसको पतंजलि ने क्या कहा है, नाम भूल रहा हूं मैं, वहां पर योग है। अब क्या योगासन करना है? अब क्या यम नियम करना है? नहीं। तो ऐसा केवल ज्ञान मार्ग में नहीं है जहाँ पे कि साधना छोड़ देने की बात होती है, जहाँ पे कि जो मार्ग चल रहा है उसी को त्यागने की बात होती है। नहीं, सभी में ऐसा ही है, सभी में ऐसा ही है। रोशन ने कहा, इच्छा पूरी नहीं हुई फिर भी समय के साथ और ज्ञान के बाद इच्छा नहीं रही, वह इच्छा क्या कारण शरीर में जाएगी? नहीं नहीं नहीं। यदि इच्छा पूरी नहीं हुई और आप कह रहे इच्छा रही भी नहीं, तो वो तो पूरी ना होकर भी चली गई है, चिंता मत कीजिए। अगर वो पूरी नहीं होती तो वो दोबारा आती, लेकिन कारण शरीर में इच्छाओं का पहाड़ है, कोई और आएगी। हो सकता है कभी कभी ऐसा भ्रम होता होगी, अरे अब मुझे ये नहीं करना है, अगले जन्म में वही प्रकट होती। फिर क्यों, वो कोई नहीं जानता। देखिए ये सब कैसे कार्य करता है। कभी कभी दमन हो जाता है, आपको पता भी नहीं दमन हो गया है, वो अंगूर खट्टे वाली स्थिति आ जाती, कभी कभी नहीं मिल रही, मुझे नहीं चाहिए, अब ये दमन हो गया। अब शायद वो इस जीवन में आएगी नहीं वो इच्छा, लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि आपका ये जो दमन है वो भी भुला दिया जाता है, वो दोबारा प्रकट होती है। चिंता मत कीजिए, उनकी कार्य प्रणाली बहुत सटीक है, उससे बचा नहीं जा सकता। अगर वो चली भी गई है, हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कहाँ गई है, क्या हुआ है, आ जाएगी, आ गई तो पूरी कर लेना है। इतना क्या सोचते हो कहाँ जाएगी, कारण शरीर में क्या है, किसको पता क्या है? अभी आपको आपके सामने जो वर्तमान में जो प्रकट है उसकी चिंता कीजिए, अभी क्या है।
वंदना ने कहा है उत्तरजीविता पर मनन से पाया कि उपस्थिति बनाए रखने की सक्रिय भावना है, कौशल या तकनीक है जिससे व्यक्ति को स्वयं को दूसरों खतरे के। क्या उपमा रूप में कहना सही होगा कि चित्त अस्तित्व की उत्तरजीविता की वृत्ति है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तरजीविता किसे कहते हैं हम? रक्षण, भक्षण, प्रजनन और बाकी जो है इसका विकृत रूप है। जैसे कि आप भक्षण करना चाहते हैं तो दाल चावल से काम चल सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? पिज्ज़ा, आइसक्रीम। तो भक्षण वृत्ति का विकृत रूप ये हो गया। आपको एक कपड़े से काम चल सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? सोने के गहने आदि आदि। ये रक्षण की, क्योंकि कपड़ों से रक्षा होती शरीर की, रक्षण का विकृत रूप हो गया। आप पे जो आक्रमण कर रहा है उसको मारना रक्षण है, किंतु दूसरे देशों में जाके लूटपाट करना, उनकी जनता को मारना, ये विकृत रूप हो गया, जिसको हम कहते हैं राजा। ऐसे ही प्रजनन, हाँ, ये प्रतिकृति बनाने के लिए प्रजनन करना है, लेकिन 10 बार शादी करना, 20 लोगों से प्रेम संबंध करना, विकृत रूप हो गया प्रजनन का। मूल रूप से जो चित्त है उत्तरजीविता में ही लगा है, और बाकी सभी जो क्रियाएं इसमें चलती हैं वो इसी का रूप है। रक्षण, भक्षण, प्रजनन सभी परतों में इतना ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, उत्तरजीविता ही होती है चित्त, मतलब उत्तरजीविता। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपरी परतों में जाते हैं उसका महत्व कम होने लगता है रक्षण, भक्षण, प्रजनन का। जैसे आप विशुद्धि पार करते हैं, विशुद्धि आ गया बीच में, बुद्धि की परत, बुद्धि की परत पार करते हैं, आप देखेंगे कि थोड़ा कम हो गया, इनका प्रबलता कम हो गई उत्तरजीविता की। उसके नीचे तो पता नहीं हंगामा है एकदम। बुद्धि जागृत होते ही उत्तरजीविता का महत्व कम होने लगता है, और हम जैसे कहते हैं चेतना या साक्षी भाव जागृत होते ही संपूर्ण उत्तरजीविता खेल हो जाती है। चलती है वो, लेकिन लीला रूप में। उसको बंद नहीं किया जा सकता। देखिए, बंद हो गया तो चित्त बंद हो गया, चित्त बंद नहीं होता क्योंकि वो शुरू नहीं हुआ, प्रतीत हो रहा है बस। जिसकी चेतना जागृत है वो खेलेगा वो बस उत्तरजीविता के नाम पे। अब वो शुद्ध हो गई उत्तरजीविता वृत्ति। वो रक्षण तो करेगा, लेकिन सबका रक्षण करेगा। अब भक्षण तो करेगा, सबको खिलाएगा। अब वो प्रजनन तो करेगा, लेकिन सारी मानव जाति के लिए करेगा, स्वार्थ के लिए नहीं। और उसके ऊपर भी योनियां हैं जहाँ पर कि यही वृत्ति चलती है, चाहे देव योनि हो चाहे कोई और, किंतु और शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध। अब रक्षण सारे के सारे लोक का होने लगता है। जैसे ऋषि के स्तर पर या बोधिसत्व के स्तर पर, आप महाचित्त के स्तर ले लीजिए, वो सारे विश्व का रक्षण कर रहे हैं। विश्व अर्थात सारे लोक का, सारे लोक को खाना दे रहे हैं, सारे लोक में जीव पैदा हो रहे हैं। वो महाचित्त ही जो सभी जीवों के रूप में प्रकट है। तो अब बस बड़ी हो गई है, अति शुद्ध हो गई है। जैसे जैसे वो तुच्छता आती है उसमें, हम कहते हैं वो विकास नहीं हुआ उसका। तो नाद के स्तर पर भी यही चल रहा है, जो जिसे हमने सबसे निचली परत का है संभावित नाद, ठीक उसके ऊपर प्रकट नाद है। और वो प्रकट ही क्यों हुआ? नाद रचनाएं बनी ही क्यों? क्योंकि जब तक नाद रचना नहीं बनती प्रकट नहीं होता नाद। इन 3 वृत्तियों के कारण। और आप लोग जानते होंगे तीनों में सबसे, तीनों वैसे बहुत शक्तिशाली, लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रजनन है, क्योंकि वो रचना ही जानती है कि ये अधिक समय तक ही टिकेगी नहीं, मैं टिकूंगा नहीं, ये रचना कह रही है। तो तुरंत एक ही उपाय बचता है कि मेरी प्रतिकृति बन जाए, क्योंकि नश्वरता है, नश्वरता से नहीं जीत सकता कोई, इसलिए प्रजनन सबसे शक्तिशाली है। और हम कभी कभी कह देते हैं तंत्र मार्ग में कि ये वृत्ति देवी है, ये नहीं होती तो कुछ नहीं होता। और आप थोड़ा सा और गहरा जाएंगे विज्ञान में, आप देखेंगे रक्षण और भक्षण भी प्रतिकृति बनाना ही है। जो कि कार्यक्रम कर रहे हैं, नया वाला कार्यक्रम, वो जानते होंगे, अनुनाद की बात आई है वहाँ पे, रेजोनेंस, इंडक्शन, हिंदी में भी उसके शब्द हैं अनुनाद। ये क्या है? ये भी प्रतिकृति बनाना ही है। ध्यान दीजिए, आप जो खाना खाते हैं उनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाएं कैसे बनती है? जो पहली कोशिका है वो 2 में विभाजित होती है। ये वृद्धि है, ये भक्षण है। रक्षण क्यों करना है? ताकि प्रजनन हो सके। तो अंत में एक ही ऊर्जा है, आप कह सकते हैं एक ही शक्ति है, वो देवी है। ध्यान दीजिए, मनुष्य में काम वासना रूप में प्रकट है। आगे गणित आप कर लीजिए। सुनीता ने पूछा, मेरे प्रारब्ध को कैसे जानूं? प्रारब्ध क्या है? जो करने से आपका मन नहीं भरता, जो इच्छाएं बलवती है, जो बार बार आती है, उसी के पीछे आप लगे हैं। जो कार्य करने में सबसे संतुष्टि मिलती है, सबसे सुख, सबसे आनंद आपको मिलता है, वो आपका प्रारब्ध है। बाकी थोपा हुआ है जो अभी संग्रह किया जा रहा है,
वो आपका प्रारब्ध नहीं है, उसको क्रियामान या ऐसा कुछ कहते हैं। वो है जो भविष्य में फल देगा। क्या है वो? थोपा हुआ, जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर थोपा है, आपके समाज ने आपके ऊपर थोपा है, जिसके लिए आपने जन्म नहीं लिया था फिर भी आपने सिर पे ले लिया उसको। वो क्रियामान या ऐसा कुछ नाम है उसका। प्रारब्ध वो है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो करने के लिए। तो कैसे जानूं? यही तरीका है। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या इच्छा है? ये जो आरोपित इच्छा है उनको हटा देने के बाद क्या बचता है आपके जीवन में? वो आपका प्रारब्ध है। अरे सब हटा दो तो मेरे में बस केवल अध्यात्म की इच्छा है कि मुझे गुरु मिले और मेरी प्रगति, तो वही तो प्रारब्ध है। फिर ये सब हटाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ तो वही मज़ा है जीवन का, तो वही प्रारब्ध है। मुझे तो बस शादी की इच्छा है, बच्चे हो जाए, कोई मिल जाए जो मेरा ध्यान रखे जीवन भर, वही प्रारब्ध है। अगर आपको शंका है कि ये प्रारब्ध है या नहीं, तो थोड़ा सा मंथन ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रयास ज़रूरी है, करके देखना ज़रूरी है। प्रयोग कीजिए, अगर उसमें आनंद आ रहा है तो वो प्रारब्ध है, और लगातार आ रहा है तो संतुष्टि है तो प्रारब्ध है, और इच्छा पूर्ति होती जा रही है, शांति आती जा रही जीवन में, तो आपका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। बेचैनी आ रही है, दुख ही दुख है, तो आप भटक गए फिर। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं आ रही है, कोई प्रारब्ध ही नहीं है। कोई बात नहीं, गुरु की शरण में जाइए, आपको कोई प्रारब्ध दे दिया जाएगा। यहाँ क्या हुआ है कि मनुष्य योनि में नया है बेचारा, अब उसका प्रारब्ध बोलता है मुझे केवल सुबह उठ खाने का मन करता है अच्छी चीज़ें, और ये देखने का मन करता है वो फिल्म में, बस नया है। अभी अनुभवों का पहाड़ बना नहीं है उसका, अभी उसका संचित भी अच्छे से बना नहीं है। तो ऐसे लोगों का प्रारब्ध दिखाई नहीं देगा, तो उनको प्रारब्ध दिया जाता है। अक्सर आपका समाज दे देगा कि बेटा ये करो, पढ़ो लिखो, ऐसा बनो वैसा बनो, इतना कमाओ, इतने बच्चे पैदा करो। अब वो प्रारब्ध हो जाता है उसका। प्रारब्ध तो नहीं कहेंगे, वो हो जाता है उसका कर्म, फंस चुका है वो अब जगत में, संसार में। तो ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ी बुद्धि चलाए और गुरु के पास जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना पहाड़ नहीं है जितना आप लोगों के पास है। और अंत में मैंने ये देखा है कि ऐसा कोई नहीं है, उनको पता नहीं होता है, बस अंधेरा इतना है कि उन्होंने प्रारब्ध शब्द भी नहीं सुना है, तो पता क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो उठते क्यों सुबह? ये माया का नियम है कि इच्छाएं पूरी हो गई तो श्वास बंद हो जाती है, सांस चलना बंद हो जाती है, वो आखिरी सांस होगी आपकी, क्योंकि सांस लेना भी इच्छा है, वो जीव नहीं बचेगा, इच्छा ही तो जीव को चलाती है। तो सुबह उठते क्यों हो, खाते पीते क्यों हो? नहीं मैं तो बस सत्संग में, तो यही तो इच्छा है सत्संग में आने की। अभी इतनी स्पष्टता नहीं है, ये अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि स्वयं का प्रारब्ध या स्वयं की इच्छा जान भी पाए। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जो अच्छा लगता है वो चुन के शुरू कर देना है, वो मार्ग पे चलना शुरू कर देना है, अब खुद ही पता चल जाएगा एक दिन। या तो फिर आप बहुत अधिक भाग्यशाली हुए तो आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो शक्ल देख के बता देंगे तुम्हें क्या करना है। और मैंने देखा ऐसे होते भी हैं जो या तो शक्ल देखते हैं या तो फिर वो कुंडली वगैरह ये सब जन्म तिथि देख के बता देते हैं तुम्हें ये करना है। लेकिन मैंने देखा ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता उस बात पे, फिर भटक जाते हैं। एमजी ने कहा है काफ़ी समय सत्संग के माध्यम से जुड़ा हूँ, जिससे ज्ञान हुआ है, अब कुछ करने का मन नहीं करता, साक्षी भाव में कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता। कई बार ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम की इच्छा हुई लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं लगती। हाँ, वो कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, वो कार्यक्रम विशेष लोगों के लिए बनाया गया है जिनमें पांडित्य लेने की इच्छा है, ज्ञान लेने की इच्छा है, वो बहुत आसान है। तो यदि साक्षी भाव आ गया है, शांति आ गई है, आनंद में आप हैं, तो आराम कीजिए, आप कुछ नहीं करना है। अगर गुरु ने आपको कार्य दिया है निपटाते रहना है, नहीं तो वो भी नहीं। जैसे कि प्रारब्ध की बात चल रही थी, थोड़ा बहुत प्रारब्ध बचा होगा, वो भी आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा, वो पूर्ण अपने आप होगा और मनुष्य योनि समाप्त होगी। बधाई हो। नम्रता ने कहा है अब मुझे सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, अब कर्ता भाव भी नहीं रहा, अब स्वतः हो रहा है, मैं हूँ ही नहीं, अपने आप सब हो रहा है। हाँ जी, तो सहज समाधि की अवस्था है ये। हाँ, बहुत सुंदर शब्द है। कोई बात नहीं, ज़्यादा देर रहती नहीं है, द्वैत वापस आ जाता है, चित्त वापस आ जाता है, इच्छाएं वापस आ जाती है, आप पे कृपा हुई है, आनंद उठाइए। शब्द भी व्यर्थ लग रहे हैं, हाँ शब्द तो व्यर्थ है ही। अंजलि ने कहा है ज्ञान मार्ग के अनुसार सब कुछ ब्रह्म है और सभी जीव ब्रह्म स्वरूप है, तो वहाँ पर दूसरे जीवों के प्रति मन में विशुद्ध प्रेम होगा, परंतु तंत्र मार्ग के अनुसार अशुद्ध जीवों से दूर रहने का सुझाव। यह दोनों विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। व्यवहारिकता में क्या करना चाहिए जिससे सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव भी हो और इस जीव पर नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो हमें है ना मार्गों को मिलाना नहीं चाहिए, वो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सत्य है। तंत्र वाले को क्या करना है वो बता दिया गया है और ज्ञानी को क्या करना है बता दिया गया है। अब व्यवहारिकता में अहिंसा काम आती है, जो कि तंत्र मार्ग में भी बताई गई है।
जो शुद्ध तंत्र है, स्वाधीन तंत्र है, दक्षिण पंथ है, उसमें अहिंसा बताई गई है और ज्ञान मार्ग में अहिंसा ही नैतिकता है। तो अब दूर जरूर रहिए लेकिन उनका नुकसान मत कीजिए। जैसे शेर, चीते, बहुत सुंदर कृति है, बहुत सुंदर रचना है, लेकिन ना उनकी गुफा में जाना है ना उनका शिकार करना है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही करेगा व्यवहारिकता में। तो आप शिकार नहीं कर रहे, उनका प्रेम भाव है, उनकी गुफा में घुस नहीं रहे हैं, बुद्धिमानी है, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन पर। ऐसे ही जहाँ मैं रहता हूँ बहुत सांप हैं, यहाँ बड़े बड़े सांप हैं, वो अपना मस्त रहते हैं, हम अपना मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते हम। प्रेम भाव है। सांप के मन में कितना है मैं नहीं जानता, हमारे मन में है कि उनको मारना नहीं है ज़बरदस्ती, लेकिन सामने आ जाए तो बुद्धिमानी इसी में है कि उसको जाने दो। पहले प्राचीन काल में ये प्रकृति और मनुष्य का ये तालमेल बहुत अच्छा था। अब मनुष्य ऊपर है प्रकृति के, सत्यानाश कर रहा है प्रकृति का, सब बिगड़ गया है। इसलिए वो संतुलन बनाने के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जीव हमारे दुश्मन है, नहीं, मनुष्य के भाग्य है कि वो सबसे ऊपर है। जो खाने की श्रृंखला होती है सबसे ऊपर है, कि उसको कोई नहीं खाता। उसको तभी खाएगा जब वो बहुत बाढ़ या सूखे या इस तरह की स्थिति होगी, तब जानवरों को कोई और नहीं मिलता तो मनुष्य का शिकार करते हैं। लेकिन वैसे प्राकृतिक रूप में वो मनुष्य से दूर ही रहते हैं, तो क्योंकि मनुष्य जाता है उनके घर में, इसलिए समस्या है। तो हाँ, अशुद्ध जीवों से दूर रहना, अशुद्ध मनुष्यों से भी दूर रहना आपको, प्रेम भाव सहित। यानी कि उनको गाली नहीं देना है, उनको दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनको मारना नहीं है। अशुद्ध है तो अपने घर में है, हम तो शुद्ध हैं, खत्म बात। तो अहिंसा प्रेम है, बस। आत्मरक्षा में मारना पड़े वो भी प्रेम है। किससे प्रेम है? इस जीव से। ये जीव भी महत्वपूर्ण है, इसका जीवन भी महत्वपूर्ण है, जिसको कि आप मैं कहते हैं। और शास्त्रों आदि में सबसे बड़ा महत्व मनुष्य जीवन का ही बताया गया है। स्वयं की रक्षा, आत्मरक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। सुनीता ने कहा मुझे कुछ काम दीजिए। अब वो 7वें चरण में कुछ दिया जाएगा, अभी आप आराम कीजिए, अभी आप साक्षी भाव की साधना कीजिए, भागना नहीं है कार्यक्रम में। विराट ने कहा बोधि वार्ता सुनना, उसमें मनन करना सबसे अच्छा लगता है, बाकी इच्छा उसके बाद आती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए सभी अपने अपने जीवन के पड़ाव पर है ना। अब ऐसे लोगों को मैं ज़बरदस्ती कार्यक्रम करवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक इच्छा नहीं है कुछ होगा नहीं। जब इच्छा जागृत होती है तो मैं फिर तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ। फिर जब तक नहीं होती तब तक आनंद में रहिए। तो हाँ, वो अब जो कहा गया उतना सुन लेंगे तो उतना ही काफ़ी है। ये सारे कार्यक्रम प्रपंच है। माधुरी ने पूछा है अक्सर मृत्यु के समय भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनकी मृत्यु समय के पहले कैसे हो जाती है? देखिए, इच्छाएं पूरी होना निर्धारित नहीं है। आप में मान्यता आ गई है कि इच्छाएं पूरी होना निर्धारित नहीं है, मृत्यु निर्धारित है। हाँ, आपने उस जीवन काल में जितनी इच्छाएं पूरी कर ली उतने अवधि में उतनी होगी, उसके बाद बची होंगी। बची हुई कहाँ जाती है? संचित हो जाती है, वापस मिलता है वो, फिर नया जन्म होता है उनकी पूर्ति के लिए। ये बात तो जानी मानी है। प्रश्न कैसे आया माधुरी को ये, है ना? ये निर्धारित नहीं कि सभी इच्छाएं पूरी होंगी इस जन्म में, जो प्रारब्ध लेके आए वो पूर्ण होगा। क्या ये निर्धारित है? नहीं, यही निर्धारित है कि आप प्रारब्ध पर चलेंगे, वो करते रहेंगे। और मैं मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप आरोपित इच्छाएं न लें तो आपको प्रारब्ध पूर्ण होना भी संभव है। जो लेकर आए हैं आप सामान की लिस्ट वो पूरा खरीद के जाएंगे, आप पूरा करके जाएंगे। क्या होता है कि आप अज्ञानियों में फंस गए हैं, संसार में फंस गए हैं, समाज में फंस गए हैं। अब आप पे आरोपित कर दी गई इच्छा, आपका प्रारब्ध कहीं और रह गया है। अब जब मृत्यु का क्षण आता है तो पता चलता है अरे मैंने तो वो किया ही नहीं जिसके लिए मैं आया था। तो बहुत से लोग पछताते हुए मरते हैं, मैं तो चवन्नी के फेर में रह गया, मैं तो कुछ और करने आया था, मुझे तो ज्ञान लेना था, मैं गुरु का तिरस्कार करते रह गया। तो जो पछतावे मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम जो सुख शांति में मर रहा है कि मैंने वो कर लिया जो करने आया था, कम से कम प्रारब्ध पूरा करके गया है। इसलिए हम इतना जोर देते हैं स्वयं की इच्छाएं पूरी करने में। देखो क्या इच्छा है, करो पूरी, सुंदर कुशलता से। कर्म में कुशलता ही योग है। क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? अरे वो है ना अंग्रेज, वो लोग वैसे करते हैं। अरे बेटा वो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, वो अंग्रेजों का प्रारब्ध है। अरे नहीं मुझे वो खिलाड़ी बनना है, देखो टीवी पे आया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आरोपित है। सबसे ज़्यादा इच्छाएं आरोपित क्या कौन करता है? आप पे टीवी या समाज। इसलिए हम लोगों को समाज से बाहर क्यों खींच लेते हैं, जंगल में क्यों बुलाते हैं? थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है अशुद्धियों का उन पे, प्रारब्ध याद आने लगता है
क्यों आश्रम वाश्रम इतने दूर पहाड़ों पे क्यों बनाए जाते हैं? ये गुरुजन इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या वो अपना ज्ञान वहाँ नहीं दे सकते जहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप ले नहीं सकते। आप साधना नहीं कर पाएंगे वहाँ, शुद्धियों के कीचड़ में आपको वहाँ से निकाला जाता है। और आप देखेंगे 2-3 वर्षों में इतनी अकल आने लगती है कि मेरा प्रारब्ध क्या है। और वो ये भी हो सकता है कि नहीं, ये गुरु मेरे नहीं है, मार्ग मेरा नहीं है, ये भी हो सकता है। और फिर गुरु जाने देता है, हाँ यार अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, जाओ वापस संसार में जाओ, इच्छा पूरी करो, 5 जन्म बाद मिलना, ऐसा वो बोल देते हैं। नैना ने कहा है आरोपित इच्छाओं के पीछे अज्ञानवश बहुत भागने के बाद दुख और दर्द मिला। हाँ वही मिलता है। आपने जो कहा प्रारब्ध के बारे में, उस हिसाब से पढ़ना साधना मनन ही आनंद देता है, बाकी सब अंदर की धकेल रहा है। अभी बस हाथ ऊपर कर दिए। हाँ, जहाँ आनंद मिलता है वो प्रारब्ध है, ध्यान दीजिए। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है। मान लीजिए आपको गीत संगीत में आनंद मिल रहा है, वो प्रारब्ध है। अब लोग सोचते होंगे यार भारत का राष्ट्रपति बनना मेरा प्रारब्ध है। वो बेवकूफ़ी है, प्रारब्ध नहीं है। इतना सा हो सकता है कि मैं लोगों की सेवा कर दूँ, मैं कुछ समाज सुधार कर दूँ, है ना। तो राष्ट्रपति बनना इसका विकृत रूप हो गया। वैसे भारत का राष्ट्रपति तो कुछ करता नहीं है। तो आरोपित है, देखिए छोटा भी हो सकता है। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो कम से कम जो साधक हैं, जो साधना में आए हैं, उनका प्रारब्ध छोटा सा ही होता है, एकाध होता है उनका। जैसे पिछले जन्मों में मुझे कोई लड़का नहीं हुआ, सब लड़कियां हुई, अब वो एक ही प्रारब्ध लेके आए हैं, इस जन्म में मुझे लड़के का सुख चाहिए, इतना सा ही होता है। बहुत से साधक हैं जो प्रारब्ध पूर्ण कर चुके हैं, यहाँ बोधिवार्ता में भी हैं। प्रारब्ध पूर्ण कर, वो क्या कहते हैं कि मैं इच्छा करता हूँ वहीं पूरी हो जाती है। मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, फिर देव योनि है ये, है ना। देव योनि इच्छा पूर्ति की योनि है, जो वो सोचते हैं वो हो जाता है। ये देवों की सिद्धि है, उनमें शक्ति है। मैंने कहा देव योनि आ गई, यहाँ क्या बैठे हो। उनके प्रारब्ध पूरा हो चुका है, उनके संचित भी पूरा हो चुका है। ऐसा लगता है कि बहुत विचित्र बात है कि वो यहाँ बैठे हैं। तो हो सकता है कि गुरु आज्ञा होगी, बैठो थोड़ी देर, क्या करोगे। उनका जो सांसों की जो गणना है अभी तक पूरी नहीं हुई, प्रारब्ध पूरा हो गया। देखो अब सांसें गिन रहे हैं। सच में ये बात शब्दशः सही है कि वो सांसें गिन रहे हैं। और ऐसे लोगों को मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। और इन्होंने जो बताया था ना, वो पछताते हुए जो मर रहे हैं रोते हुए, वो कब मर जाएंगे वो उनको खुद नहीं पता होता। तो बहुत से लक्षण हैं जिनको देख के बताया जा सकता है कि उस साधक की प्रगति कहाँ तक हुई है। अभी भी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वो भी आरोपित, मतलब मन गढ़ंत इच्छाएं कहीं इधर से लेके भाग रहा है। अब पता चलता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ इसका। मैं पूछता हूँ ना, जैसे आपका मार्ग क्या है, नहीं पता ही नहीं मुझे कौन सा। तो अब देखिए कुछ है नहीं प्रारब्ध में अभी, कौन से गुरु आकर्षित करते हैं। सभी तो ढोंगी है, सभी तो पाखंडी। हाँ, अब कई जन्म लगेंगे अध्यात्म में आने में। जिनका प्रारब्ध अध्यात्म है, अर्थात वो अध्यात्म की साधना के लिए पैदा हुए हैं, केवल वही करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए वो तुरंत पहचान जाते हैं मेरा मार्ग कौन है, मेरा गुरु कौन है। तुरंत का मतलब है कुछ सालों में, 10-15 सालों में। फिर उनमें शंका नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरे गुरु है, कहाँ ज्ञान मिलेगा। उनमें एक आत्मविश्वास झलकता उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है। और उनको तुच्छता से बिल्कुल मतलब नहीं होता, कौन क्या कर रहा है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है ये भी नहीं सुनते वो। उनका मार्ग है, किसी की नहीं सुनते। तो इसलिए जब ज्ञान सूत्र की श्रृंखला बनी थी, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि जीवन का लक्ष्य जानना ज़रूरी है। आपके लक्ष्य नहीं है, फिर भी किसी भी गुरु के पास चले जाइए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। गुरु आपको लक्ष्य दे देंगे, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं वो गुरु चमत्कारी होने चाहिए। देखिए आपको लक्ष्य दे दिया, आपका प्रारब्ध पढ़ लिया, आपका भाग्य रेखाएं पढ़ ली उस गुरु ने, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। गुरु ने बैठे बैठे बता दिया आपका ये मार्ग है, वो मार्ग नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। इससे महत्वपूर्ण क्या होगा आपके लिए। जो चमत्कार होता है वो अदृश्य सा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता। आपका गुरु से मिलना ही चमत्कार है। लिख के देता हूँ मैं, ये मेरा ही अनुभव है। जब तक गुरु नहीं मिला कुछ नहीं हुआ, या चमत्कार क्या कुछ भी नहीं हुआ। कोई उम्मीद नहीं है, गुरु नहीं है तो उम्मीद नहीं है। रानी ने कहा है इच्छाओं का इच्छा भी नहीं होना, ऐसी अवस्था कब आती क्यों होती। नहीं वो वाक्य सही नहीं है। कर्म की इच्छा ना होना, है ना। इच्छाओं की इच्छा का कोई अर्थ नहीं निकलता इस शब्द का, क्योंकि इच्छा है कर्म है, इतना ही है। इच्छाओं की इच्छा नहीं होती। क्या आपकी इच्छा होती कि आज मैं इच्छा करूं? नहीं, वो अर्थहीन सी बात है। इच्छा की नहीं जाती, हो जाती है। वो फिर कर्म किया जाता है। कर्म पे नियंत्रण है, इच्छा पे नहीं।
कर्म पे थोड़ा सा नियंत्रण है, अधिक नहीं। और कैसे करना है उस इच्छा पूरी, हाँ उस पर अधिक नियंत्रण है, उस पर अधिक नियंत्रण है। भूख लगती मतलब खाने की इच्छा है ना। अब आप चुरा के भी खा सकते हो, पका के भी खा सकते हो, कमा के भी खा सकते हो, ये नियंत्रण है आपका। तो कर्म की इच्छा ना होना, हाँ इतना नियंत्रण आ गया है कि अब इच्छा हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, इतना नियंत्रण आ गया है। और ये बहुत कम होगा ऐसा। इसको हम कहते हैं विरक्ति। विरक्ति की अवस्था, ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। और जिसको ज्ञान होता है विरक्ति में आ जाता है। क्यों? न कर्म मेरा है न इच्छा मेरी है, यही ज्ञान होता है। तो मैं ही नहीं हूँ, कि अहम भाव चला जाता है, समाप्त हो जाता है। अहंकार मेरा 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 कहने वाला ही नहीं है, केवल दृष्टा है। अब विरक्त हो जाएगा वो जीव। और वो इच्छा का होना ना होना, कर्म का होना ना होना, दोनों बराबर है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहते हैं, जो आवश्यक हो वो कर लीजिए। आप जानते हैं आवश्यक क्या है? प्रारब्ध आवश्यक है, और कुछ आवश्यक नहीं है। लोगों ने कह दिया ये करो वो करो, पूरी तरह बेकार है। वो करो जिसके लिए जन्म हुआ है। नहीं हो रहा है, विरक्त रहो, और जन्म होंगे। आपके पास अनंत काल है जन्म लेने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए। अब क्यों घबराते हो? विरक्ति का अर्थ यही है कि प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। नहीं तो इतनी तेज इच्छा होती है, वो लोग कहते हैं कि मैं विरक्त हूँ, लेकिन उनसे कर्म करवाती रहती हो इच्छा। नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूँगा, मैं विरक्त हूँ। ये क्या विरक्ति है? ये तो बेवकूफ़ी है। पूरा करो, सुंदरता से पूरा करो। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि सांकेतिक प्रयास करने मात्र से विरक्ति आ जाती है। आपने इनकी कहानी सुनी होगी, रामकृष्ण परमहंस, पता नहीं कौन से गुरु थे। वो अपनी थाली में एक सेब ज़रूर रख लेते थे। ये पता नहीं सेब था कि लड्डू था, क्या था, रख लेते थे, खाते नहीं थे। लोगों ने कहा आप थाली में क्यों रखते हो, उसको खाते नहीं हो तो? कोई बताएगा मुझे कौन से गुरु है जिसने कहानी सुनी है? लोग पूछते थे कि आप ये खाते क्यों नहीं हो, इसको थाली में रख। तो वो यही कहते थे कि इच्छा पूरी हो जाती है, फिर खाने क्यों है? लड्डू थे, अच्छा, रखने मात्र से इच्छा पूरी हो जाती है। इसको तंत्र मार्ग में हम कहते हैं सांकेतिक प्रयास, क्योंकि चित्त को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तांत्रिक इसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, कल्पना में कर लेते हैं वो जो करना है। और उनकी कल्पना, क्योंकि तांत्रिक है वो, तो जीवंत होती है। जीवंत अर्थात ठीक वैसी जैसी जागृति में होगा, अनुभव वैसा होगा। वो चित्त को बेचारे को पता नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, चित्त को नहीं पता। जैसे आप सिनेमा देखते हो और वहाँ कोई रो रहा है, कोई अबला नारी रो रही है, उसकी सास उस पर जुल्म कर रही है, तो आप लोग भी रोते हो। मैंने देखा है, जिनकी सास है वो रोते हैं। क्यों? वो तो मिथ्या है, वो तो झूठ है। फिर चित्त पे प्रभाव कैसे पड़ गया, रोना क्यों आ गया? वो चित्त बेचारे को पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो संपूर्ण ही झूठ है। यहाँ पे बुद्धि थोड़ी सी बैठी हुई है, आराम कर रही है, सो रही है, क्योंकि सिनेमा देखना है, वहाँ बुद्धि तो लगा नहीं सकते। तो भावना चल रही है। हंट ने कहा है तोतापुरी, हो सकता है तोतापुरी हो। अच्छा, भावनाएं चल रही हैं। भावनाओं क्या पता क्या सत्य क्या झूठ। जैसे किसी माँ को जाके कह दो कि आपका बेटा गिर गया, उसको चोट लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो माँ क्या करेगी? रोना पहले शुरू करेगी। क्यों? वो चित्त को कुछ करना नहीं, सच क्या है झूठ क्या है। फिर कोई आके बता दे नहीं नहीं आपका बेटा नहीं गिरा, कोई और गिरा था। अच्छा मैं तो रो चुकी हूँ, लेकिन सत्य नहीं जाना गया, सत्य की चिंता नहीं की गई। तो चित्त को सत्य से असत्य से कोई मतलब नहीं, पूरा मिथ्या में ही जीता है। इसलिए उसको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। सांकेतिक प्रयास से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जहाँ तक हो सके कर लेना चाहिए। और ये कला बहुत कम लोगों को आती है। अक्सर मैंने देखा है भौतिकता में इतने लीन है कि भौतिक रूप में भागते हैं वो इच्छा पूरी करने के लिए। शांत बैठो, जहाँ इच्छा प्रकट है वहीं वो पूर्ण भी हो सकती है। ये तंत्र का सिद्धांत है। जहाँ वो प्रकट है वहाँ पूर्ण करने की सुविधा दी गई है उसे। ध्यान दीजिए, इच्छा सूक्ष्म प्रकट है, सूक्ष्म रूप में वहीं प्रकट होती, पहले वहीं उसको पूर्ण करने की सुविधा दी गई है। देवी कृपा है। अब ये ज्ञान मार्ग में तंत्र बहुत आ जाता है। शून्य ने कहा मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी पूरी की थी, हाँ इसलिए तो खाली हो गए इसीलिए तांत्रिक भौतिक जगत में नहीं दिखाई देते, वो पूरे सूक्ष्म में चले जाते हैं। जैसे उनको ये रहस्य पता चलता है कि हाँ वासना पूर्ति का मार्ग तंत्र है, लेकिन वो सूक्ष्म में अच्छी पूरी होती है, तो उनका भौतिकता में रुचि नहीं रहती। फिर यहाँ भी वैसे ही पूरी होती है, क्योंकि ये भी तो सूक्ष्म ही है। तो इतना जो प्रगति कर गया है वो सोचता है और उसकी भौतिक जगत में भी पूरी होने लगती है इच्छाएं। बड़ी विचित्र बात है। लेकिन हम चरणबद्ध चलते हैं, इसलिए हम आपको सूक्ष्म में ले जाते हैं, पहले वहाँ सिखा देते हैं कैसे करना है। फिर आप
ये देखते हो कि अरे ये भौतिक तो है नहीं, ये भी तो सूक्ष्म है, यहाँ भी हो जाती है। फिर आपको ध्यान आता है नहीं, देवी परेशान हो रही है, सब लोगों का ध्यान खींच रहा है मेरी तरफ, अब आप यहाँ से गायब हो जाते हो। कोई ज़रूरत नहीं है स्थूल शरीर की। अब आपकी इच्छाएं भी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब वो खाने पीने और ऐसी और वैसी इच्छाएं नहीं आती, किसको मार डालूँ, उससे गला काट डालूँ, ये सब इच्छाएं नहीं आएंगी। अब जो आएगा वो हम मनुष्य की बुद्धि जान भी नहीं सकती क्या आएगा। हंड ने पूछा क्या आप भी तंत्र से जुड़े हुए हैं? ये तो खुला रहस्य हो गया आजकल। हाँ, मैंने साधना तंत्र से शुरू की थी, तंत्र मार्ग से शुरू की थी, और किताबी ज्ञान बहुत ले लिया था। प्रयोग शुरू किए तो पता चला वो क्या होता है, छोड़ना पड़ा। उसके बाद 2-3 मार्गों से होते हुए ज्ञान मार्ग ये अंतिम है, अब यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ लीला शुरू होती है। देखिए ख़त्म भी क्या होगा, माया तो ख़त्म नहीं होगी ज्ञान होने से। तो जिसको सच मान के साधना करता था, अब उसको माया मिथ्या मान के करना है। वो साधना भी मैंने एक जान ली क्या होती है, जिसको हम कहते हैं प्रकृति का मार्ग, आध्यात्मिक प्रगति। तंत्र अपने आप होगा। जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, सिद्धियाँ अपने आप मिलेंगी। जो भाग रहे सिद्धियों के पीछे, पता नहीं उनको क्या मिलेगा। तो मुझे तो कोई सिद्धि विद्धि मिली नहीं तंत्र में, लेकिन इतना पता चल गया कि वो ये है क्या, ये माया। जो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो बोधि वार्ता में और ज्ञान दीक्षा में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसकी नींव तंत्र है, वहाँ से मिला है वो। गुरुजनों की कृपा है, मेरा तो कुछ नहीं उसमें। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है पहले तंत्र करूँ या ज्ञान? तो उत्तर बहुत आसान है। यदि ज्ञान मार्गी गुरु मिल गया है, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो पहले ज्ञान ले लीजिए। तंत्र बनाया आता है उसमें। कुछ लोग ये प्रारब्ध में लेकर आते हैं तंत्र, सिद्धियों के साथ ही पैदा होते हैं। अब उनको ज्ञान व्यान में कहाँ रुचि होगी ऐसे लोगों को। नैना ने कहा अब आगे गुरु ही मार्ग बताएंगे। ज्ञान मार्ग के बाद कोई मार्ग है नहीं, जो भी बताएंगे वो लीला बताएंगे। अब जी बैठे बैठे करेगा क्या ज्ञान मार्ग के बाद कुछ नहीं सीखने का। तंत्र में कोई ज्ञान नहीं होगा, तंत्र में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। क्यों? मैं ब्रह्म हूँ, मुझे क्या चाहिए? तो खेल है वो, खेल। और उस खेल का उपयोग क्या है बोलेंगे? देखिए सबसे बड़ा उपयोग है जन कल्याण, ज्ञान सेवा। वो इसीलिए गुरु क्षेत्र ने उसको करने की आज्ञा दी है, नहीं तो वो नहीं देते। यदि आप तंत्र का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं करेंगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने देखा है कि अमीर लोग जो होते हैं, जो पता नहीं कितने करोड़पति होते हैं, वो गिनती भी नहीं कर सकते कितने शून्य हैं उनके नाम के आगे, वो छोटा मोटा अपना दान करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सुना है जो टाटा है या जो भी है 50% संपत्ति दान कर दी है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि सब कुछ मैं रख लूँगा तो बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक तरह के सांकेतिक कर्म है, कर देते हैं। अरे मैंने कर दिया था, मुझ पे ईश्वर कृपा हुई, मुझे इतने सारे पैसे मिले, अब थोड़ा सा तो मन में लगता होगा बाकी लोग तो भूखे नंगे मर रहे हैं, तो कभी कभी अपनी छवि सुधारने के लिए कभी कभी उनके मन में आता है परोपकार भी कर देते हैं। वो ये जानते हैं कि पैसे देने से कुछ सुधरेगा नहीं यहाँ पे, फिर भी दे देते हैं। ऐसे ही आपके पास शक्तियाँ आ गई, आपके पास सिद्धियों की दौलत आ गई, खुद के लिए नहीं करना है अब। हाँ, थोड़ा सा ऐश करो, थोड़ा सा मजे लो उसका। करोड़पति हो तो मूर्खता है उन करोड़ों का उपयोग ना करना, लेकिन उसका बड़ा भाग परोपकार में जाना है। मेरे अन्य रूपों को भी तो ऊपर लेके आना है। जिसने ये जान लिया कि सबकी प्रगति में ही मेरी प्रगति है और मेरी प्रगति में ही सबकी प्रगति है, वो तंत्र के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ उसको घर बैठे सिद्धियाँ मिल जाएंगी बिना कुछ किए। आपने ये सब सुना होगा कि जो बड़े गुरु हैं ऐसा चमत्कार कर देते हैं, वो वैसा चमत्कार कर देते हैं। रमन महर्षि पता नहीं किस विदेश में जाके किसी के बाथरूम में प्रकट हुए। अब ये कैसे हो गया? वो उनसे पूछो, हमें तो कोई सिद्धि विद्धि नहीं है बोलते हैं। ये उनके लिए कर दिया जाता है क्योंकि वो समर्पित बैठे हैं सेवा में। अब गुरु क्षेत्र कहता है ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, इनके जैसा गुरु और कहाँ मिलेगा, तो वो उनकी सहायता कर देते हैं, माया को भी मोड़ देते हैं। यदि किसी का भला होना है तो वहाँ पे माया के नियम मोड़े जाते हैं, अन्यथा नहीं मोड़े जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के आसपास चमत्कार होते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। आप उनसे कहेंगे आपने ये कर दिया बाबा जी, हंसते हैं मैंने क्या किया। फिर लोग आते हैं उनके, नहीं अब हमारा भी कर दीजिए। वो चक्कर में पड़ जाते हैं मैं कैसे कर दूँ, लेकिन क्योंकि खेल चलना है तो वो आशीर्वाद देते हैं, हाँ तुम्हारा भी होगा। कितने 3 लड़के चाहिए? हाँ 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। वो बेचारे खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन वो बाबा जी जानते हैं वो क्या है।
तो चमत्कार किया नहीं जाता, वो होता है। सिद्धियों पर नियंत्रण आता नहीं है, होता है, क्योंकि करता कोई है नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को ज्ञान प्रसार के लिए प्रेरित किया जाता है। आपको ये लगता होगा कि क्या बड़ा काम दे दिया इन्होंने, मुझे तो कुछ आता नहीं है। भावना ही काफ़ी है, आपके मन में भावना ही काफ़ी है परोपकार की। मैं उतना ही प्रयास करता हूँ जग जाए। आपने एक लेख लिख दिया, आपने एक पुस्तक लिख दी, ये सांकेतिक प्रयास है। देखिए, आप गुरु क्षेत्र को बता रहे हो कि मुझ में भी ये भावना आ गई है। अब वो आपकी प्रगति के लिए रात दिन एक कर देंगे। हाँ, इसमें धोखा नहीं दिया जा सकता, पाखंड नहीं किया जा सकता। वंदना ने कहा औरों को खेल के लिए तैयार करना है। हाँ, आप अकेले कब तक खेलोगे, पूरी टीम बना लो। हमने तो बना लिए। सुनीता ने कहा कई बार बहुत सारे एक साथ प्रश्न आते हैं और बहुत सारा जवाब आता है। कोई बात नहीं, जब ये दरवाजे खुल जाते हैं गुरु क्षेत्र के तो ये सब आने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, जो लिखा है जो वो ठीक है, जो नहीं लिखा वो कहीं जाएगा नहीं, वो नष्ट नहीं होगा। वो उसको व्यक्त करने के लिए आपको बहुत समय, जीवन है आपका पूरा का पूरा, कहीं जाएगा नहीं। वंदना ने पूछा है पीओ के गेम्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी कि बच्चों को, या जो बड़े बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं पीसी में, फ़ोन में, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ माध्यम होना चाहिए जिससे कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो सके। तो किसी ने कहा कि हाँ, ऐसा खेल बनाया जा सकता है, जैसे नेति नेति का खेल, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं वो हूँ। ऐसा बच्चों को थोड़ा संस्कार डलवाए जा सकते हैं उस खेल से, छोटे छोटे गेम बनाकर। तो मैंने लिख के रख लिया उसको कि हाँ, ये भी हो सकता है। बस अभी तक इतना ही हुआ है। यदि किसी में कला है, यदि किसी में योग्यता है तो कार्य शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने वो देखी होगी, सूची देखी होगी। मैं सिर से पैर तक पूरी तरह डूबा हुआ हूँ प्रोजेक्ट्स में। मैं चाहता हूँ सब शुरू कर दूँ, लेकिन फिर एक भी नहीं होता अच्छे से। इसलिए 2-3 पे कार्य चल रहा है, बाकी लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। यदि कोई करना चाहे शुरू कर दीजिए, कम से कम स्क्रिप्ट लिख दीजिए, कम से कम उसके चित्र आदि बना दीजिए, कुछ जो भी है, जिसकी भी जो कला है वो। क्योंकि मैंने देखा विज्ञान ऐसे सिखाया जाता है खेल के माध्यम से, ये क्यों नहीं सिखाया जा सकता ज्ञान मार्ग। वंदना ने कहा इस पल में कितने सारे अनुभव एक साथ हो रहे हैं, इस पर भी गेम बनाया जा सकता है। हाँ, वो ध्यान सिखाने के लिए हो जाएगा कि आप कितने अनुभवों पर ध्यान दे सकते हो। तो मैंने देखा ध्यान के लिए बहुत सारे गेम ऐप वगैरह हैं, ज्ञान के लिए कुछ नहीं है। तो हमने शुरुआत तो कर दी है, ज्ञान मार्ग ऐप बना के जारी कर दिया है, उसमें धीरे 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 जोड़ रहे हैं हम। तो अभी तो शुरुआत है, अब देखिए आगे क्या होता है। पूजा ने कहा सांप सीढ़ी का गेम भारत में शुरू किया गया था, जिसे मोक्ष पाटम कहा जाता था, वैसा भी कुछ सोचा जा सकता। हाँ, अब आपने सोच ही लिया, देखिए शुरू कर दीजिए। पूजा को मैं कह रहा हूँ आप में योग्यता बहुत है, शुरू कर दीजिए। पूजा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। विराट ने कहा गुरु तैयार करने का कार्य कर रहा है, ये प्राकृतिक है। जब घड़ा भर जाता है तो अच्छा लगता है। तो गुरु तो तैयार नहीं किए जा सकते, आपको तैयार होना पड़ता है गुरु बनने के लिए। तो गुरु तो गाली हो गया आजकल मुझे तो बहुत डर लगता है जब कोई गुरु जी कहता है और चरणों में गिर जाता है, तो मैं बहुत डर जाता हूँ, हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है गुरु। मैं गुरु तैयार नहीं कर सकता, जनता कहती है आप गुरु हो। हाँ, जैसे हमने सत्संग शुरू करवाई, प्रज्ञान आदि कार्यक्रम करवाए, अब लोग उनको गुरु ही कहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं कहते, गुरु क्षेत्र को कहते हैं, उनसे प्रणाम लेके ऊपर भेज देना है। लेकिन ये बहुत बड़ी पदवी है गुरु, हर कोई गुरु नहीं बन सकता। और कलयुग में बहुत कठिन हो गया ये होना। आचार्य उपाध्याय इतना बन सकते हैं मैं जानता हूँ, गुरु इक्के दुक्के ही होते हैं वो, क्योंकि लोगों को और कोई शब्द मालूम नहीं ना। तो स्कूल में भी अपने शिक्षक को गुरुजी बोलते हैं, वो सारी उम्र गुरुजी बोलते हैं उनको, भले ही उन्होंने 1 2 3 क ख ग सिखाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, गुरु बोल रहे हैं तो कर लो इसका उपयोग। और जो भी सिखाता है उसको भारत में गुरु बोल दिया जाता है, लेकिन वो बड़ा शब्द है, बड़ी पदवी है वो गुरु। हर कोई उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। हाँ, मनोशरीर यंत्र गुरु व्यक्ति बनाया जा सकता है। हाँ देखिए, आपके यंत्र को इतना तैयार किया जा सकता है, इतना शुद्ध किया जा सकता है कि वो गुरु क्षेत्र से संपर्क कर सके, थोड़ा बहुत कार्य कर सके। ये हम कर सकते हैं। वो हर किसी को नहीं किया जाता, इसलिए मैं हर किसी को आज्ञा नहीं देता। मैं देखता हूँ समर्पण कितना है। मैं बुद्धि भी नहीं देखता, मैं ज्ञान भी नहीं देखता। बहुत से लोग मेरे पास आए हैं, हाँ माध्यम बनाना है उनको। बहुत से लोग आए, देखिए इनको तो कुछ आता नहीं है, आपने इनको गुरु बना दिया। मैंने कहा मैंने कहाँ बनाया गुरु, उसमें इतना समर्पण है,
उसमें इतनी आतुरता है सबकी सेवा करने की, मैं कहता हूँ और वो करते हैं। अब ये समर्पण देखिए प्रेम से आता है। बस मैं कहता हूँ यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े होते हैं, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ। अब ये उपकरण तैयार है कुरुक्षेत्र के लिए। तो कभी कभी कुरुक्षेत्र से आता है कि हाँ ये तैयार है, अब कुछ करवाओ इससे। और जहाँ मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ वहाँ विफलता मिलती है। मैंने 2-3 लोगों को तैयार करने का प्रयास किया, उनमें समर्पण शून्य था। उनसे कितना भी करवा लो वो नहीं कर पाते, वो एक शब्द नहीं सिखा पाते किसी को। तो इसीलिए हुआ क्योंकि शायद मेरी बुद्धि से हुआ होगा वो। तो आजकल मैंने बुद्धि लगाना ही बंद कर दिया है। मैं देखता हूँ ऊपर से आज्ञा किसके लिए आई है और उनको थोड़ा सा मौका दिया जाता है। आपको हाँ कहना है, हाँ कहने से शुरुआत होती है। इसलिए मैं पूछता हूँ, चरण 7 में जाते हैं आप तो पूछता हूँ, और जिनमें अशुद्धियाँ नहीं है वही जाते हैं चरण 7 में, नहीं तो सीधे प्रमाण पत्र मिलता है उनको। तो अगर आप चरण 7 में पहुँच गए, वहाँ आपकी इच्छा है, आपने हाँ बोल दिया, अब कुछ किया जा सकता है। देखिए गुरु नहीं बनाया जा सकता, समर्पित हुआ जा सकता है, अपने आप को गुरु क्षेत्र के हवाले किया जा सकता है। ये है मेरा तन, ये है मेरा धन और ये है मेरा मन, सब आपका है। अब वो इतना सुंदर माध्यम हो जाता है कि वो जो जीव है वो भी चकरा जाता है कि मैंने ये कैसे कर लिया। और सब लोग नतमस्तक होकर खड़े हैं उसके सामने, जो कि सामान्य आदमी था, सभी अशुद्धियों से ग्रस्त, कैसे हो गया। ये व्यक्ति का क्या हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए, व्यक्ति हट गया है, व्यक्ति रास्ते से हट गया है ताकि वो प्रकाश आ पाए तो उसके द्वारा। इसीलिए मैं आप लोगों को प्रश्न पूछने के लिए सत्संग में बुलाता हूँ। क्यों? यहाँ व्यक्ति हट जाता है यहाँ व्यक्ति के बैठने की जगह नहीं है। गुरु के आसन पे व्यक्ति नहीं बैठ सकता। आप मुझसे मिलते हैं, मुझसे आके फोन करते हैं, आप देखेंगे वहाँ व्यक्ति है, वही गिरा हुआ सा कुछ छोटा मोटा तुच्छ, वह गुरु नहीं है। इसलिए मैं बहुत मना करता हूँ कोई मिलना नहीं। मुझे शर्म आती है कि मैं गुरु नहीं हूँ बताते हुए। गुरु क्षेत्र है और ये सत्संग में प्रकट है। और जब मैं आपके लेख वगैरह पढ़ रहा होता हूँ तो वहाँ भी गुरु क्षेत्र ही होता है, मैं नहीं पढ़ रहा होता। और जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तब तो पता नहीं क्या होता है, क्या होता है वो मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि मैं बाद में देखता हूँ वीडियो बनाने के बाद कि मैंने बोला क्या इस बार। जैसे सुनीता ने कहा ना कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है वो। हाँ, आप में समर्पण की भावना है, अब संकेत आ रहे हैं आप में कि हाँ गुरु भाविता दिख गई है। ऐसे 1-2 लोग और हैं जो गुरु ट्रेनिंग शुरू हो गई है उनकी। जैसे समर्पण आता है वैसे चला भी जाता है, कुछ दिनों बाद उनका मन नहीं होता है सब करने का। और मैंने एक चीज़ देखी, वो मन इसलिए नहीं होता क्योंकि समाज बड़ी कठिन चीज़ है, इस कीचड़ में कूदना बड़ा कठिन है, हार जाते हैं वो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, हाँ कोई नहीं सुनेगा हमको उपलब्ध हो जाना है, मैं कई बार कहता हूँ ये। और ये चीज़ें न कार्यक्रम में बताई गई हैं न किसी सत्संग में सुनाई गई हैं। जब आप मुझसे मिलते हैं ज्ञान प्रसार के लिए तब ये सारे रहस्य खोले जाते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, प्रयास मत करो, भागो मत किसी के पीछे ज्ञान लेके कि मेरा ज्ञान ले लो। किसी को नहीं चाहिए ज्ञान, उपलब्ध हो जाइए दुखड़ा सुनने के लिए, रोना सुनने के लिए, उनके कष्टों को झेल, सामने खड़े हो जाइए उनकी क्या इच्छा है। इसी को सेवा कहते हैं। ज्ञान देना तो बहुत आसान है, हर एरा गेरा ज्ञानी तो दे रहा है यूट्यूब में। सेवा कौन करना चाहता है? जैसे मैं शिकायत करता हूँ, अक्सर बहुत लोगों ने सुनी होगी शिकायत कि मेरा दिन ज्ञान देने में नहीं जाता, मेरा काम ज्ञान देना 10% है, 90% मेरा काम है वो साधुओं को संभाल के रखना, कहीं टूट के गिर ना जाए। इतने नाजुक हैं ये लोग, उनको मार्ग में बनाए रखने में मुझे परेशानी होती है, ज्ञान देने में नहीं होती। वो सब दिया जा चुका है, आप जानती, कार्यक्रम में खरी खरी सुना दी गई है, जाओ देखो। इसलिए वो गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य करुणा है, प्रेम है। इसलिए गुरु शब्द इतना बड़ा है कि व्यक्ति नहीं बन सकता गुरु। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान कोई नहीं चाहता मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक तो मिलते हैं लेकिन डिसलाइक भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि शायद किसी की दुखती रग पे वो ज्ञान नमक का काम कर देता है, किसी के जले पर वो ज्ञान नमक की तरह होता है, कड़वा होता है। सच नहीं चाहते लोग ज्ञान, कहानियाँ चाहते हैं, कथाएं चाहते हैं, कल्पनाएं चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। और इसीलिए गुरु को मजबूर होकर झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो झूठ में ही कल्याण है उनका। बच्चे बीमार होते हैं तो उनको दवाई नहीं दे सकते, अब कड़वी होती है तो मिठाई में डाल के दवाई, खीर में डाल के दे दी जाती है गोली, उसी में कल्याण है, जो बीमार है वो। ये दुनिया गुरु से पता नहीं क्या क्या करवाती है, झूठ बोलवाती है, प्रपंच, दाढ़ी बढ़वा लेती है, मुंडन करवा देती है अब वो सामान्य रूप से रह भी नहीं सकता बेचारा। और भी कोई छुपे हुए हैं थोड़े से शर्मा रहे हैं, वो भी हाँ बोल दीजिए। अब कब तक ना करते रहोगे, जाओगे कहाँ, क्या करना है देव योनि में,
बादलों में बैठ के बाजा बजाओगे? मेरे गुरु यही बोलते थे, काम करो कुछ, वापस आओ यहाँ। ज्ञानी कहते हो, पुनर्जन्म से डरते हो। ऐसे करेले का जूस पिलाया उन्होंने मुझे शब्दों से। मेरा भी मन नहीं था, इस चक्कर में कौन पड़ेगा, कोई चाहता नहीं ये चीज़ें। मैंने कहा मैं ऐशो आराम में हूँ, ये सब क्यों करना है। लेकिन अब समझ में आता है मेरे, सबसे ज़रूरी तो यही है। और आपका ऐशो आराम कहीं जाएगा नहीं। आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा सिरदर्द, लेकिन इसमें मनोरंजन भी बहुत है, सुख भी बहुत है। एक आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो वो दिन बहुत अच्छा जाता है। सुख भी बहुत है। हाँ, मिलता कुछ नहीं है आपको, न रुपए मिलेंगे न पैसे मिलेंगे, कम से कम यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे तो बैन लगा है, ज्ञान को कमाई का साधन नहीं बनाना है, हमने कहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा, खुशी का खजाना मिलेगा जो आपको पैसों से नहीं मिल सकता। इसलिए जो निर्धन है उनको आने नहीं दिया जाता है। आपके घर परिवार तक के लोग भी दूर भाग जाते हैं अध्यात्म का नाम सुनते ही। हाँ, जो अब आपको अपना सबसे करीबी बताते होंगे वही आपके सामने जहर उगलेंगे। क्यों? आपने अध्यात्म बोल दिया उनके सामने। ध्यान दीजिए, कोई अपना नहीं होता, यहाँ स्वार्थी होते हैं। अब उनको पता है अध्यात्म बोला है मतलब अब यहाँ स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी, यहाँ मुझे नहीं मिलेगा। प्रेम वहाँ है जहाँ आज़ादी दे दी गई है, तुम जो चाहो करो, करना जो करना करो, अध्यात्म करना अध्यात्म करो। हाँ, अगर कुछ बुरे चक्कर में पड़ गए तो हाँ ठीक है, धक्के खाओगे, धोखा खाओगे, मैं संभाल लूँगा। ये होता है प्रेम, जो कि कलयुग में नहीं पाया जाता। परिवार में प्रेम नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी, आप कैसे लोगों के साथ हैं, ये आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो बोल दीजिए मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ। या बोल दीजिए मुझे गुरु मिल गए। खासतौर से स्त्रियों की बहुत बड़ी जो कसौटी की परीक्षा होती है ना, कौन उनको प्रेम करता है। बोल दीजिए मेरे गुरु हो गए, अब गुरु आ गए मेरे जीवन में। खत्म, तलाक। हाँ, अध्यात्म और तंत्र दोनों से जनता डरती है और डरना भी चाहिए, बहुत डरावनी चीज़ है अध्यात्म। राम ने कहा है मोक्ष का क्या महत्व है। देखिए हर मार्ग में मोक्ष का अलग अलग महत्व है और अधिकतर मार्गों में मोक्ष को जन्म मृत्यु से के चक्र से छुट्टी ऐसा परिभाषित किया गया है कि सबसे बड़ी पदवी जब मिल जाती है इस अस्तित्व की, उसको मोक्ष कह दिया गया है। तो ज्ञान मार्ग में मोक्ष किसे कहते हैं? ये ज्ञान हो जाना कि मेरा तत्व क्या है, यही मोक्ष है ज्ञान मार्ग में। क्योंकि यही ज्ञान होता है कि मैं पहले से मुक्त हूँ, जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हूँ। तो ये सीधा मार्ग है मोक्ष का। आपको मोक्ष चाहिए, आपको भी मिल जाएगा। इच्छा रखिए, सही मार्ग चुनिए, सही गुरु चुनिए और साधना में लग जाइए। मोक्ष का संकल्प, हाँ मोक्ष का संकल्प लीजिए, बहुत अच्छी बात है। संकल्प लीजिए कि मुझे इस जीवन में मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं, तो वही मिलेगा। और प्रार्थना करते रहिए कि सही मार्गदर्शक मिले, जल्दी मिले, जल्दी मोक्ष मिले। हाँ, संकल्प तेज होना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मार्ग और गुरु आवश्यक है। आपने लक्ष्य पा लिया है, आपको लक्ष्य पा लिया मतलब आपको लक्ष्य का पता है, ज्ञान है कि मुझे ये मेरा ही लक्ष्य है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। देखिए किसी ने मुमुक्षत्व की भावना आ गई, किसी में अपने आप में बड़ी प्रगति है। अब आगे चलिए, इसमें मार्ग पर चलिए। एक बार रात को सो रहा था तो सपने में दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, इसका क्या अर्थ है, स्मरण हुआ। ये चिन्ह है, हम कहते हैं ये चिन्ह है कि अब आपको जल्दी ही मार्ग मिल जाएगा, है ना। सपने में ज्ञान तो होगा नहीं, चिन्ह नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और सही समय आ गया है उनके प्रकट होने का। संकल्प भी ले लिया आपने, आपको पता भी है मेरा लक्ष्य क्या है, चिन्ह भी आ गया है। अब ये खुशखबरी है, लेकिन कर्म करना ज़रूरी, प्रयास ज़रूरी है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। राम ने कहा है मुझे बार बार सन्यासी आते हैं सपने में। चिन्ह है, हाँ, बहुत शुभ संकेत है, संकल्प को तेज करने में काम आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सन्यासी बनने वाले हैं, घबराइए नहीं। अध्यात्म के संकेतिक चित्र मात्र है। सपने में वो चित्र दिखा दिए जाते हैं जो अध्यात्म से संबंधित हो। तो आते रहिए सत्संग में और अपनी खोज जारी रखिए। 12 बज गए हैं, यहाँ पे हम सत्संग समाप्त करते हैं आज का। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।